हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती 2023 के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को पता है, हमारे राजस्थान चिकित्सा विभाग ने 8 कैडर में से 7 कैडर की प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी है और जो अपना 8वां कैडर बकाया फार्मासिस्ट वाला दोस्तों, इसके अभ्यर्थी अभी इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी प्रोविजनल लिस्ट आने का। ठीक है, देखिए साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि इन जो कैंडिडेट का इंतजार वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और इनकी भी प्रोविजनल लिस्ट आ जाए। और वैसे भी साथियों, यदि आप लोग की प्रोविजनल लिस्ट डिले हो रही है तो क्या करें, अब तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा, धैर्य तो बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि साथियों, आप लोग की जितनी प्रोविजनल लिस्ट डिले होगी उसमें आप लोग की जो आपका रिजल्ट आने वाला है, जो अपनी पीवी लिस्ट आने वाली है, उसमें उतनी ही प्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। और वैसे भी साथियों, ये सीपू किसी को यहाँ पर जो है नियुक्ति नहीं दे रहा। ठीक है ना, चिकित्सा विभाग किसी को नियुक्ति देने वाला नहीं है, किसी की नियुक्ति आदेश अभी जारी नहीं हो रहे, क्योंकि दोस्तों अभी तो निर्वाचन आयोग से जो अनुमति का प्रकरण है वही चल रहा है। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग से जो अनुमति का प्रकरण चल रहा है दोस्तों, उसी के संबंध में मैं आपको अपडेट देने वाला हूं और इस अपडेट के विषय में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अब वो अपडेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, लेकिन साथ इससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे शिवू ने चिकित्सा विभाग में दोस्तों निमिषा गुप्ता जी के पास एक फाइल भेजी थी। उस फाइल में दोस्तों उनके लिए दिशा निर्देश देने थे, जो हमारा शिवू था उसके लिए। ठीक है ना, किसको? चिकित्सा विभाग को। तो साथियों, वो फाइल जो हमारे चिकित्सा विभाग गई थी दोस्तों, चिकित्सा विभाग से वो फाइल दोबारा से हमारे शिवू के पास आ चुकी है। और साथियों, जो फाइल आई थी उसके साथ एक दिशा निर्देश भी आया। वो निर्देश क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए साथियों, दिशा निर्देश ये आए कि शिवू ने हमारे चिकित्सा विभाग से ये पूछा था कि अपनी जो प्रक्रम है, यानी जो भर्तियों का प्रक्रम चल रहा है, इस प्रक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है या फिर नहीं बढ़ाया जा रहा है, हमको क्या करना क्या नहीं करना है। अपना जो नियुक्ति का सिस्टम है, यानी कि जो नियुक्ति के आदेश जारी करने के लिए लेटर तैयार किया जाएगा, फाइनल मेरिट सूची तैयार की जाएगी और लिस्टें अभी और निकाली जाएंगी। ठीक है ना, तो इनका हम प्रक्रम आगे बढ़ाएं या फिर नहीं बढ़ाएं, या फिर इस प्रक्रिया को यहीं पर रहने दें। देखिए साथियों, जो हमारे विभाग से रिप्लाई आया था, इसके संबंध में रिप्लाई ये आया था चिकित्सा विभाग से कि अभी हम जो निर्वाचन आयोग उसके दिशा निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे निर्वाचन आयोग से अनुमति मिल जाती है तो हम आपको दिशा निर्देश दे देंगे कि आपको क्या क्या कार्य करना है। अभी निर्वाचन आयोग से अनुमति नहीं मिली है। अब देखिए साथियों, निर्वाचन आयोग से अनुमति तो तब मिलेगी ना जब अनुमति ली जाएगी। तो दोस्तों अभी तो निर्वाचन आयोग से अनुमति भी नहीं ली गई है। और जैसा कि साथियों, मैंने अनुमति के संबंध में आपको एक आज वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था जितने भी हमारे कर्मचारी हैं या फिर जितने भी हमारे अधिकारी हैं या फिर अभ्यर्थी हैं जिनकी भी नियुक्ति नहीं हुई है, बहुत सारे बेरोजगार अभ्यर्थी हैं जो अपनी नई नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं कि नई नई भर्तियां कब तक आएंगी। ठीक है ना, तो साथियों इनके संबंध में हमारी एक कमेटी गठित की गई है। और दोस्तों कमेटी की जो अध्यक्ष रहने वाली है वो हमारी मुख्य सचिव उषा शर्मा रहने वाली है। कौन रहने वाली है? उषा शर्मा रहने वाली है। दोस्तों उषा शर्मा जी ने और उनकी कमेटी ने यह डिसीजन लिया था कि हम निर्वाचन आयोग के लिए पूरा डाटा भेजेंगे और निर्वाचन आयोग के लिए देखेंगे किन किन भर्तियों के लिए निर्वाचन आयोग परमिशन देता है नियुक्ति के लिए और किन किन भर्तियों को निकलवाने के लिए परमिशन देता है, बेरोजगार को क्या राहत देखने को मिलती है, अधिकारियों को जिनका भी पदस्थापन हो चुका है, यानी कि इनका पदस्थापन तो हो गया, ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन अभी उनको पोस्टिंग नहीं हुई है दूसरी जगह पर, तो उनकी पोस्टिंग के संबंध में क्या आदेश आते हैं, तो पूरा डिटेल वो देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो साथियों हमारे जो शिक्षा विभाग था, साथियों शिक्षा विभाग ने उस कमेटी के लिए एक लेटर डाल दिया है। शिक्षा विभाग ने उस कमेटी के लिए लेटर डालते हुए बोल दिया कि इस लेटर को हमारे निर्वाचन आयोग के लिए आप सौंप सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पूरा डिटेल पिछली वीडियो में बता दिया था, यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो वो देख लेना। तो हमारे शिक्षा विभाग ने साथियों वो लेटर डाल दिया था कि हमको ये जो हमारे कैंडिडेट बकाए हैं उनके नियुक्ति के लिए जो है अनुमति चाहिए। ठीक है ना, तो दोस्तों उस कमेटी के पास वो लेटर गए जो हमारी उषा शर्मा जी ने जो कमेटी बना रखी है। उषा शर्मा जी दोस्तों हमारे मुख्य जो भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं दोस्तों, उनके पास वो लेटर भेजेंगे या फिर जो हमारी जो फाइल तैयार की जा रही है, जितनी भी फाइल है उन सभी को एक साथ भेजेंगे अप्रूवल के लिए। अब साथियों यदि वो फाइलों को अप्रूवल दे देते हैं तो दोस्तों आप लोगों का प्रक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। यदि फाइलों को अप्रूवल नहीं मिलता है तो दोस्तों आप लोगों का प्रक्रम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन यहीं पर ही थमा दिया जाएगा। अब देखिए साथियों, जो हमारा चिकित्सा विभाग है, चिकित्सा विभाग ने साथियों अभी लेटर कोई जारी नहीं किया अपनी अनुमति के लिए। और साथियों उम्मीद करते हैं कि चिकित्सा विभाग अपनी जो है अनुमति के लिए लेटर जल्दी ही जारी करेगा। ठीक है ना, जिसके विषय को लेकर के दोस्तों सीपू से उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि अभी आप लोग अपने प्रक्रम को स्थायी रखिए, यानी कि आप लोग अपनी प्रक्रिया को आगे मत होने दीजिए, और जैसे हमारे पास दिशा निर्देश आते हैं तो हम अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे। वैसे साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी इस कमेटी ने भी ये डिसीजन लिया था। कमेटी जो गठित की थी उषा शर्मा जी की, उसके सामने दोस्तों ये प्रकरण उसमें रखा गया था कि जो हमारे भर्तियों के संबंध में जितनी भी डिटेल है, यानी फिर जितनी भी प्रक्रिया, सारी प्रक्रिया को हम चालू कर सकते हैं, लेकिन बस हमारा जो नियुक्ति का प्रक्रम होता है, यानी नियुक्ति जो आदेश होते हैं उसको हम जारी नहीं कर सकते, नियुक्ति किसी को नहीं दे सकते। लेकिन भर्ती के संबंध में रिजल्ट जारी करना और एग्जाम डेट जारी करना और एग्जाम शेड्यूल जारी करना सब कुछ डिटेल से हम कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन नियुक्ति आदेश जारी नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमारे जो चिकित्सा विभाग है, चिकित्सा विभाग को सीपू को ये आदेश देने चाहिए थे कि आप लोग जो है अपना प्रक्रम जारी रखिए। जैसे ही आप लोगों के संबंध में, यानी कि जो अपनी 7 कैडर की भर्तियां चल रही हैं, 7 कैडर की भर्तियों के संबंध में कोई अपडेट आती है, फिर अनुमति मिल जाती है, तो हम आपको दिशा निर्देश दे देंगे और आप लोग जो है नियुक्ति आदेश तैयार कर देना और फाइनल सूची तैयार कर देना और इस हिसाब से आप लोग जो काम कर लेना। लेकिन जो बकाया प्रोविजनल लिस्ट रह चुकी है, जैसे कि फार्मासिस्ट वाले हैं, उनको आप रेडी कर लीजिए और इसके अलावा जो सूची आने वाली है उसको रेडी कर लीजिए। जो हमारे फर्जी कैंडिडेट चल रहे हैं
उसके डाटा को यानी जो उसका काम चल रहा है उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। तो उनको दोस्तों ऐसे दिशा निर्देश देने चाहिए थे, लेकिन साथियों सीपू को उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि आप लोग जो है अपनी प्रक्रिया को अभी गति मत दीजिए, आप लोग अभी अपनी प्रक्रिया को सीमित रखिए यानी कि फिक्स रखिए, आप लोगों को अपनी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाना है। अब देखिए साथियों, अपने चिकित्सा विभाग ने सीपू के लिए ऐसे दिशा निर्देश तो दे दिए, लेकिन दिए क्यों थे? अब इस चीज को हम खुशखबरी समझें या फिर अपनी दुखद न्यूज समझें। देखिए साथियों, मैंने आपको अपने थंबनेल में बताया था कि आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है और दोस्तों दुखद न्यूज क्यों हो सकती है। देखिए, जो हमारे सीपू के पास जो आदेश आए अपने चिकित्सा विभाग से, दोस्तों चिकित्सा विभाग ने आदेश इसलिए दिए थे क्योंकि हमारे चिकित्सा विभाग के लिए स्पेशल एक लेटर आया था। जितने भी अपने काम चल रहे हैं चिकित्सा विभाग के अंतर्गत भर्तियों को लेकर के, उन सारी भर्तियों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई जाती है, यानी कि सारी भर्तियों के प्रकरण को स्टॉप किया जाता है। उन सारी की सारी भर्तियों का जो प्रक्रम चल रहा था, सारी भर्तियों को प्रक्रम को एक ही जगह स्थायी कर दिया जाता है। तो साथ ही चिकित्सा विभाग अपने नियम के अनुसार तो बिल्कुल सही है, क्योंकि निर्वाचन आयोग से जैसे आदेश आए थे उसके अनुसार अपनी सारी भर्तियों का प्रक्रम उसने बंद कर दिया। सीपू को आदेश दे दिया कि आप अपनी भर्तियों का जो प्रक्रम है उसको आगे मत बढ़ाइए, अपनी जो प्रक्रिया गतिशील है भर्तियों को लेकर के, तो इनको आप गति मत दीजिए, यानी कि आप इनको स्थायी कर दीजिए। ठीक है। तो साथियों, यदि हम बात करें निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार, तो दोस्तों निर्वाचन आयोग के ऑर्डर के अनुसार तो दोस्तों हमारे चिकित्सा विभाग ने अपने सीपू से सही बात कही है। ठीक है ना। लेकिन साथियों, इस प्रक्रम को हम समझ सकते हैं आप लोगों की सैड न्यूज यानी कि दुखद न्यूज के अनुसार जो है रूप में समझ सकते हैं। लेकिन साथियों, खुशखबरी क्या हो सकती है? देखिए साथियों, खुशखबरी ये हो सकती है कि मान के चलिए हमारे सीपू के लिए जब ऐसे आदेश आए कि हम निर्वाचन आयोग से आदेश लेंगे यानी कि अनुमति लेंगे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज ये निकल के आती है कि जो हमारा चिकित्सा विभाग है दोस्तों आप लोगों के हित में काम करने की सोच रहा है। पहली बात तो ठीक है ना, यानी कि चिकित्सा विभाग जब आप लोग के हित में काम करने की सोच रहा है, तो दोस्तों आप लोग की भर्तियों को कंप्लीट कराने के विषय में भी सोच रहा होगा। जब दोस्तों सीपू के लिए ऐसे आदेश आए कि हम अनुमति लेंगे, तब जाके दोस्तों हम आपको जो है दिशा निर्देश देंगे कि आप लोग जो है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो साथियों, इससे ये बात स्पष्ट होती है कि चिकित्सा विभाग हमारे निर्वाचन आयोग से परमिशन जरूर लेगा। और साथ ही परमिशन लेने का जो प्रकरण मैंने आपको सुबह एक वीडियो डाला तो उसमें बताया था कि जो हमारी उषा शर्मा जी के संदर्भ में अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई है, उसमें हमारे राज्य के अंतर्गत जितने विभाग हैं उन सभी विभागों में जहां पर अपने नियुक्ति के प्रक्रम अटके हुए हैं या फिर भर्तियां जो है अटकी हुई हैं, उनको लेकर के वार्ता की गई थी और उनके संदर्भ में निर्वाचन आयोग को जो है ये सारी की सारी फाइल अप्रूवल के लिए भेजी जाएंगी। ठीक है ना। तो दोस्तों इस बात से ये बात सिद्ध होती है कि जो हमारा चिकित्सा विभाग है वो 110% आप लोग के संदर्भ में अनुमति लेने के लिए लेटर जरूर जारी करेगा और साथ ही वो अनुमति लेने की भरसक कोशिश करेगा। तो साथियों, इस हिसाब से तो हम इस न्यूज को एक खुशखबरी के रूप में भी देख सकते हैं। और दोस्तों दुखद न्यूज क्यों देख सकते हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों की सारी भर्तियों की जो प्रक्रिया थी वो दोस्तों अब बंद हो चुकी है, यानी जो आपकी भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी अब उस पर स्टॉप लग चुका है। तो साथियों, ये हमारे लिए दुखद न्यूज हो सकती है। और दोस्तों जो हमारा चिकित्सा विभाग है वो आप लोग के हित में काम कर रहा था, हमारे लिए खुशखबरी भी हो सकती है। लेकिन साथ ही डिपेंड करता है कि अपना जो चिकित्सा विभाग है वो कब तक अनुमति ले लेता है। अब डिपेंड करता है साथ ही जितनी जल्दी अनुमति लेगा उतना ही जल्दी आप लोगों का काम होगा। ठीक है। अब देखिए साथ ही जो उषा शर्मा जी की अध्यक्षता में टीम गठित की गई थी, यानी जो कमेटी गठित की गई थी, उसके अनुसार साथियों हमारे शिक्षा विभाग ने, किसने? प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने दोस्तों एक लेटर जारी किया है अनुमति लेने के लिए। दोस्तों उन्होंने लेटर जारी करके ये बताया है कि हमारे इतने कर्मचारी थे, L1 के इतने कर्मचारी हैं, L2 के इतने कर्मचारी हैं जिनको नियुक्ति नहीं दी गई है और इतने कर्मचारियों को नियुक्ति दी जा चुकी है और इस दिन की विज्ञप्ति है और इस दिन इसका रिजल्ट आया था। पूरा जो है इसने डिटेल लिख रखा है इसमें। ठीक है। यानी कि हमारे शिक्षा विभाग ने तुरंत दोस्तों एक्टिवनेस दिखाई है, इसमें तुरंत एक्टिव मोड पे आ चुका है। जैसे ही हमारी टीम का जो डिसीजन आया था कि हम अपनी फाइलों को अप्रूवल के लिए हमारे भारत निर्वाचन आयोग के लिए भेजेंगे। ठीक है। तो दोस्तों जहां तक हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमारा शिक्षा विभाग एक्टिव मोड पे आया है, उसी प्रकार से दोस्तों हमारा चिकित्सा विभाग भी एक्टिव मोड पे आ सकता है। और दोस्तों हो सकता है कि 2 से लेकर के 3 दिन के भीतर भीतर हमारा चिकित्सा विभाग भी दोस्तों अपना लेटर जारी करके अनुमति लेने की कोशिश करे। अब साथ ही इसके संदर्भ में जो कुछ भी अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल के लिए दोस्तों यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। अब साथियों ये अपडेट आप लोगों के लिए दुखद है या पर साथियों खुशखबरी की न्यूज है, ये तो दोस्तों हमें भी डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि साथियों डिसीजन उस समय ले सकते हैं जिस समय दोस्तों हमारा जो चिकित्सा विभाग है एक फाइनल डिसीजन दे देगा। क्योंकि साथियों अभी चिकित्सा विभाग ने इस चीज को असमंजस में डाल दिया है कि वो अभी अनुमति लेगा। यदि अनुमति मिल जाती है तो दोस्तों आप लोगों के लिए खुशखबरी का पॉइंट बन जाए, यदि साथियों अनुमति नहीं मिलती है तो आपके लिए दुखद न्यूज बन जाती है। ठीक है ना। तो साथियों ये पूरा का पूरा डिटेल था, जो स्पष्ट रूप से जो साथियों विवरण था वो मैंने आप लोगों के लिए बता दिया है। अब साथियों देखते हैं क्या होता है, क्या अपडेट आती है क्या नहीं आती है। फिलहाल के लिए साथियों इतना ही काफी है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।